एकाग्रता और चेतना का मतलब नियम है, रूल्स। रूल्स वह चीज है जो इस ब्रह्मांड में स्थित हर एक चीज में धर्म के बुनियादी ढांचा रख देती है। यह रूल्स तुमसे भिन्न फर्क सत्ता का कमांडिंग पॉइंट्स नहीं है, अर्थात शासन, क्योंकि ब्रह्मांड में जीने के लिए हमें अलग से किसी दूसरे का कोई रूलिंग की आवश्यकता नहीं रहता, सिवाय स्वयं की नियम अर्थात सो के स्वभाव। यह तुम्हारे या हर एक वह पदार्थों के जीवन मात्र का नेचर है जो इस विश्व में विद्यमान है। तुम्हारे चेतना का निष्कलंक एकाग्रता, प्योर कंसंट्रेशन, तुम्हारे प्रकृति और उसके रूल्स के अंतर्गत ही इन्वेंशन होती है। तुम स्वयं के स्वभाव से नीचे गिरा या इधर उधर भटका, तुम्हारी कंसंट्रेशन भी तुमसे दूर हो जाएगी। दूसरे का प्रकृति तुम्हें कंसंट्रेट होने नहीं देती, पर इंसान यह धृष्टता करते हैं दूसरों के नेचर में एकाग्र होने की व अपने नेचर में दूसरे को एकाग्र करने की। हमें नहीं पता यह बात कि अन्यत्र में हमारी चेतना और उसकी एकाग्रता रप्चर हो जाती है। यह विश्व में स्थित हर एक जीव और पदार्थों के स्वयं में एक नियम है। यही उसकी अस्तित्व की होती है, जो एक निश्चित पीरियड या टाइमिंग को लिए होता है, जिसे हम उसकी जीवन की एक पूर्ण इकाई के रूप में देख सकते हैं, जो उसके स्वयं के रूल्स, नेचर और कंसंट्रेशन या एकाग्रता मिलकर बनी होती है। तुम किसी के टाइमिंग में हस्तक्षेप कर सकते हो, जो वस्तुतः उसके जीवन अस्तित्व के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, और उसके स्वभाव और प्रकृति अर्थात नेचर में हस्तक्षेप कर उसकी नैसर्गिक स्वायत्त को छीन सकते हो या छीना भी सकते हो। हम इसे द्वंद्व के रूप में जानते हैं, अर्थात एक क्लेश के तौर पर, दुख का मूल कारण के रूप में, क्योंकि यह तुम्हारे स्वायत्त एकाग्रता को तुमसे छीनकर विकेंद्रित कर देता है तुम्हें, जहां दुखद संघर्ष अर्थात द्वंद्व का थलनी हो जाता है। द्वंद्व एक विपरीत प्रति संघर्ष है, स्वायत्त रक्षार्थ। इस अर्थ यह तीव्र वेदना, तनाव व दुख को जन्म देती है। यह अतिक्रमण या अवांछित संक्रमण के खिलाफ सुप्रकृति की विरोध है। जैसे बाहरी बहरे शरीर में घुस जाते हैं तो शरीर भयानक रूप से ताट उठती है, जिसे हम फीवर कहते हैं। यह शरीर में अवांछित चीजों के संक्रामक हस्तक्षेप के प्रति स्वाभाविक विरोध है। आत्मा और चेतना की प्रकृति भी ऐसे ही है। आत्मा और प्रकृति के मूल स्वभाव एकाग्रता है। एकाग्रता अलग से नहीं विकसित होता। एकाग्रता कोई अलग से शिक्षा नहीं है। यह प्रकृति और स्वायत्त की स्वाभाविक गुण है। यही एकाग्रता ध्यान के रूप में हमें स्वयं के नियम से भी साक्षात्कार करा देती है, जिसे हम आत्मा की स्वतंत्र सुख के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसकी खोज हर एक में है, क्योंकि सुख और स्वतंत्रता प्रत्येक की नैसर्गिक स्वभाव और गुण है। यह विश्व में हर कोई अपने आप में एक अदृश्य हस्तक्षेप से पीड़ित है। उसमें भी जीव समाज मात्र इससे विशेष रूप से प्रभावित है। आप जानते हैं, हर एक में एक भय और शंका है। जब भी आप जंगल में जाए किसी जंगली जंतु के सन्निकट, वह एकदम से भय खाकर भाग निकलेंगे। ऐसा क्यों? आप किसी अजनबी मानव से भी मिले, उसके आंख में भय और होशियारी ही तैरता दिखेंगे। यह भय की रचना आखिर क्यों और कहां से होता है? कौन हमें यह दे रहा है? क्यों सभी इस अदृश्य भय से पीड़ित है? तुम हंटर हो तो बात सही है कि चीजें हमसे भयाक्रांत होंगे ही, पर तुम सहज हो, अर्थात तुम में ऐसी कोई इरादा नहीं है जो गलत है, फिर भी चीजें तुमसे भय किए बगैर रह नहीं सकते। यह हमारी प्रकृति नहीं हो सकता। यह अलग से किसी कारणों से विकसित हुई है। भय आखिर क्यों है? हम निर्भीक और निर्भय क्यों नहीं है? इसकी सीधी सी कारण है, हमारे भीतर भयानकता डाल दिया जा चुका है। हमारे भीतर प्रतिक्रियात्मक होशियारी अथवा हिंसा डाल दिया जा चुका है। हमें प्रतिकार के लिए तैयार किया जा चुका है। हजारों सालों से घटती आई भयानकता या उन हिंसा की सूचनाओं से हमारे मस्तिष्क को भर दिया गया है। अब यहाँ एक समस्या बन गया। एक ऐसी वातावरण सृजित हो गई जहाँ तुम भय, शंका और प्रतिकारात्मक हिंसा के भाव से कभी मुक्त व स्वतंत्र नहीं हो सकते। जीने के लिए तुम्हें
भय जरूरी होगी। सुरक्षा और जीवन दोनों भय में टिकी होगी, स्वतंत्रता में नहीं। ऐसे में तुम्हारी आत्म एकाग्रता और उसकी मूल नियमों को भुला दिया जाता है। अब ऐसी अवस्था में आत्मा को खोज पाना, उसे जान पाना असंभव है। हमें आत्मा की खोज करनी है तो पहले स्वाभाविक प्राकृतिकता में लौटना होगा। हमारी सूचना और शिक्षाओं के 90% व्यर्थता से मुक्त होना होगा। जिसे हम बहुत ही उत्कृष्ट सूचनाएं या शिक्षा समझते हैं, वह व्यावहारिक तल पर व्यर्थ और नगण्य है। यह सभी सूचनाएं हिंसकता के जड़ से निकली है। इसको त्यागे बगैर हम अहिंसा और सुस्वभाव को जान नहीं सकते।